أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. إنه عليم بذات الصدور. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. إنه عليم بذات الصدور. جزاك الله بارك الله. إن تکفروا नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से ता है तो यहाँ पे इख्फा होगा। तकफुरु काफ बारीक है और बगैर कलकले के है। रॉ पुर पड़ी जाएगी क्योंकि रॉ के ऊपर पेश है। रॉ के बाद वाव मद्दा है। वाव साकिन माक़बल जम्मा यानी पेश है। फ़इन्नल्लाह नून मुशद्दद है। शद वाले नून पे गुन्ना होता है। गुन्ना आवाज़ को नाक में छुपाकर अदा करना एक अलिफ की मिकदार के बराबर। लफ्ज़ अल्लाह पुर पढ़ा जाएगा क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर है। लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर हो पेश हो तो इसको मोटा पढ़ते हैं, ज़ेर हो तो बारीक पढ़ते हैं। गनियुन गैन मोटे हरूफ में से है, पुर करके पढ़ेंगे। या पे नून तनवीन है, बाद में हरूफ हल्की में से आइन है तो यहाँ पे इजहार होगा। इजहार यानी ज़ाहर करके पढ़ना। आकुम आइन हलक के दरमियान से अदा होती है। नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से काफ है तो यहाँ पे इख्फा होगा। आकुम मीम पे इजहार होगा। वला यर्दा लाम के बाद अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। यर्दा रा पुर पड़ी जाएगी क्योंकि रा साकिन माक़बल फतहा यानी ज़बर है। वाद मोटे हरूफ में से है, इसको पुर पढ़ेंगे।
ज़ाद के ऊपर खड़ी दबर है, खड़ी दबर खड़ी देर उल्टा पेश को एक एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। लिइबादिहिल कुफ, दाल के बाद बड़ी हा है, अक्सा हलक से, हलक के आखिरी हिस्से से जो सीने के साथ मिला हुआ है वहां से अदा होती है। व इन तशकुरू, नून साकिन पे इख्फा होगा क्योंकि हरूफ इख्फा में से बाद में ता है। यर्ज़हु लकुम, रा पुर पड़ी जाएगी क्योंकि रा साकिन मा कबल फतहा यानी जबर है, ज़ाद भी पुर पड़ा जाएगा। वला तज़ीरु, जा सख्ती से अदा होगी, सीटी वाले हरूफ में से है। तीन हरूफ जो सीटी के साथ अदा होते हैं, जा, सीन, स्वाद। वज़ीरतु, रा पर पड़ी जाएगी क्योंकि रा के ऊपर जबर है। ता नून तनवीन है, नून तनवीन के बाद वाव है हरूफ यरमलून में से, तो इदगाम माल गुन्ना होगा। विज़रा उखरा, खौ भी पुर पड़ेंगे क्योंकि मोटे हरूफ में से है। सुम्मा, मीम मुशद्दद है, शाद वाली मीम इस पे गुन्ना होता है। इला रब्बिकुम मर्जिउकुम, मीम साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से मीम है तो इदगाम माल गुन्ना होगा। मर्जिउकुम, रा पुर पड़ी जाएगी क्योंकि रा साकिन मा क़बल फतहा है। फयुनब्बिउकुम बिमा, मीम साकिन के बाद बा है तो यहाँ पे इक़लाब होगा। बिमा कुंतुम तामलून, लाम के बाद वाव मद्दा है, वाव साकिन मा कबल जम्मा यानी पेश है, तो इसको एक अलिफ बराबर लंबा करेंगे। इन्नहु अलीमुम बिज़ा, मीम पे नून तनवीन है, बाद में बा है तो यहाँ पे इक़लाब होगा। अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, जाल नरम हरूफ में से है। तीन हरूफ जो नरमी से अदा होते हैं, सा, जाल, ज़ा, तो इसको नरमी से पढ़ेंगे। स्वाद मोटे हरूफ में से भी है और सीटी वाले हरूफ में से भी है, पुर भी करेंगे और सीटी भी निकालेंगे। बाकी सारी चीज़ें बयान हो गई। इन तकफुरु, अगर तुम नाशुक्री करो, फ़इन्नल्लाह, बस बेशक अल्लाह ताला, गनियुन बहुत बेपरवाह है, अन्कुम तुमसे, वला यरदा और नहीं वो पसंद करता, लिइबादिही अपने बंदों के लिए, अल कुफ्रा नाशुक्री को। व इन तशकुरु, और अगर तुम शुक्र करो, यरदाहु लकुम, तो वो इसे तुम्हारे लिए पसंद करेगा। वला ताजिरु वाजिरतु विज़रा उखरा, वला ताजिरु और नहीं कोई बोझ उठाने वाली, वाजिरतुन, वला ताजिरु वाजिरतुन और नहीं बोझ उठाने वाली कोई जान, बोझ उठाने वाली, विज़रा उखरा किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी। वला ताजिरु और नहीं बोझ उठाएगी, वाजिरतुन कोई जान, बोझ उठाने वाली, विज़रा उखरा किसी दूसरे का बोझ। सुम्मा फिर, इला रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ, मरजिउकुम तुम्हारा लौटना है। फ़युनब्बिउकुम पस वो तुम्हें खबर देगा, बिमा कुंतुम तामलून जो कुछ तुम किया करते थे। इन्नहु बेशक वो, अलीमुन खूब जानने वाला है, बिज़ाति सुदूर सीनों की बात को। इन तकफुरु फ़इन्नल्लाह गनियुन अन्कुम, कुफर का माना नाशुक्री भी है और इनकार भी है, यानी अगर तुम अल्लाह की नाशुक्री करो, अल्लाह की नेमतों की, और वो नेमतें जिनका जिक्र पिछली आयत में गुजरा है, या ईमान की बजाय तुम कुफर इख्तियार करो, तो यकीनन अल्लाह ताला तुमसे बहुत बेपरवाह ज़ात है, वो तुम्हारा किसी तरह भी मोहताज नहीं है, उसे ना तुम्हारे शुक्र या ईमान का कोई फ़ायदा है और ना ही तुम्हारी ना शुक्री या कुफर का कोई फ़ायदा है।
तुम ही हर तरह से उसके मोहताज हो। आगे फरमाया वला यरज़ा लिइबादिहिल कुफ्र, हाँ वो अपने बंदों के लिए कुफर और नाशुक्री को पसंद नहीं करता है। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि अल्लाह ने ये कहने की बजाय कि वला यरज़ा लकुमुल कुफ्र, वो तुम्हारे लिए नाशुक्री को पसंद नहीं करता, इसकी बजाय अल्लाह ने कहा कि वो इबाद यानी बंदों के लिए नाशुक्री को पसंद नहीं करता। मतलब ये है कि कोई भी मालिक अपने गुलाम की नाशुक्री को पसंद नहीं करता। तुम अपने मुतल्लक ही सोच लो, क्या तुम अपने किसी गुलाम की नाशुक्री और बगावत को पसंद करोगे? हालांकि गुलाम तो तुम्हारे जैसे इंसान है, तो अल्लाह अपने गुलामों की नाशुक्री और कुफर को पसंद कैसे फरमाएगा जबकि वो उसके पैदा किए हुए हैं, वो उसके हर तरह से मोहताज है। और यहाँ ये बात भी याद रखनी चाहिए कि अल्लाह की मशीयत और इरादा और चीज़ है, अल्लाह की पसंद और रजा वो दूसरी चीज़ है। दुनिया में कोई भी काम उसकी मशीयत और इरादे के बगैर नहीं हो सकता और ना हो रहा है, मगर उसने इंसानों और जिन्नों को एक हद तक इख्तियार दिया है कि वो चाहें तो उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा करें, चाहें तो नाशुक्री कर लें, चाहे तो उस पर ईमान ले आए, चाहे तो उसके साथ कुफर करें। इसमें कई एक हिकमतें हैं ये इख्तियार देने में। उनमें से एक हिकमत ये बंदों की आजमाइश है, मगर वो ये पसंद नहीं करता कि उसके बंदे होके उसकी नाशुक्री और नाफरमानी करें। मसलन इबलीस और तमाम कुफार का कुफर उसकी मशीयत और इरादे के साथ ही है, वो अल्लाह से ज़बरदस्त होके नहीं बल्कि उसके दिए हुए इख्तियार की वजह से ही कुफर कर रहे हैं, मगर अल्लाह ताला को उनका कुफर करना भी पसंद नहीं है। आगे फरमाया व इन तशकुरू यरज़हु लकुम, यानी अगर तुम शुक्र करो तो अल्लाह ताला इस शुक्र को तुम्हारे लिए पसंद करेगा। वला तासिरु वाजिरतु विज़रा उखरा, यानी तुम में से हर शख्स अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। किसी दूसरे शख्स के कहने पर या उसे राजी रखने के लिए अगर कुफर इख्तियार करेगा तो कोई उसके कुफर का बोझ नहीं उठाएगा। नेकी करेगा तो उसका अजर उसके लिए है, बुराई करेगा तो उसका वबाल भी उसी पर है। ईमान लाएगा उसका फायदा है उसमें, कुफर करेगा तो उसमें उसका ही नुकसान है। किसी दूसरे का ना कोई फायदा होने वाला है और ना ही किसी दूसरे का कोई नुकसान होने वाला है। सुम्मा इला रब्बिकुम मरजिउकुम, यानी दुनिया में तुम्हें शुक्र या कुफर का इख्तियार है, मगर एक दिन आखिरकार तुमने वापस अल्लाह की तरफ ही लौटना है जिसने तुम्हें शुरू में पैदा किया था। वो तुम्हें फिर तुम्हारे उन्हीं आमाल की खबर देगा जो तुम दुनिया में करते रहे थे। ये नहीं होगा कि तुम्हारे अमाल किसी और के खाते में डाल दिए जाएंगे या फिर तुम्हारे नेक या बुरे अमाल गायब कर दिए जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो कुछ तुमने दुनिया में किया होगा, एक एक जर्रे के बराबर भी जो अमल होगा, वो अच्छा होगा या बुरा होगा, वो तुम्हारे सामने पेश कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला तुम्हें उसकी खबर देंगे। इन्नहु अलीमुम बिदातिस सुदूर, यानी अल्लाह को तुम में से हर शख्स के अमाल उसके सामने पेश करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि वो तो सीनों की बातों को भी अच्छी तरह से और खूब जानने वाला है। फिर कोई कौल हो या अमल हो, वो उससे कैसे छुप सकता है, कैसे पोशीदा हो सकता है। लिहाजा कोई भी तुम्हारा कौल या अमल उससे छुपने वाला नहीं है। वो एक एक कौल या अमल जब तुमने मरना है और उसके सामने पेश होना है तो वो तुम्हारे सामने आ जाएगा, वो तुम्हें उसकी खबर देगा। अल्लाह ताला हक बात को पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने और इसको आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।